नमस्कार। 6 पाठ हम 5 पाठ हम पढ़ चुके थे। आज हमारा छठा पाठ कक्षा 7 की रुचिरा द्वितीया नाम की जो पाठ्य पुस्तक उसका जिसका शीर्षक है संकल्प सिद्धिदायक है। यानी मन में कोई प्रण ले लें तो ज़रूर पूरा होता है अगर उसके निमित्त प्रयास करते हैं। तो हम भी अस्टेट के निमित्त प्रयास कर रहे हैं, आपको अवश्य फलीभूत होगा। इस शिव पार्वती का संवाद है। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी, इसलिए उसने तपस्या करने का निर्णय लिया। बात अपनी माता को बताई तो माता चिंतित हुई। इसमें हम देखेंगे कि इसमें ज़्यादातर जो भूतकालिक व्रत है उनका प्रयोग हुआ है। पार्वती की माता का नाम है मैना, उसकी सखी का नाम है विजया। पार्वती की माता कहती है कि बेटा, देवता के मनस्वी लोगों के देवता घर में ही होते हैं। तब तेरे लिए कठिन है, तेरा शरीर कोमल है, इसलिए घर में ही रहे, यहाँ भी तेरी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। पार्वती कहती है कि अम्मा, मेरी अभिलाषा ऐसी नहीं है, मेरी अभिलाषा ऐसी है जो तप से ही पूरी होगी, नहीं तो मैं शिव को कैसे प्राप्त करूँगी। इसलिए मैं तप के निमित्त जाना चाहती हूँ, मेरा संकल्प है। मैना कहती है तू मेरे जीवन की अभिलाषा है। पार्वती कहती है सच बात है तेरी, मैं तेरी आशा हूँ, पर मेरा मन आकुलित है। मैं सिद्धि प्राप्त करके फिर तेरी ही शरण में आ जाऊंगी। आज ही मैं अपनी सखी विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। पार्वती मन वचन कर्म से तपती है। कभी वो स्थल पे कभी शिला पे सोती है। एक दिन विजया बोली, सखी कि तप के प्रभाव से तो हिंसक पशु भी तेरे मित्र हो गए हैं। 5 अग्नियों का व्रत तूने तपा है, फिर भी तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ है। पार्वती कहती कि विजया, तू नहीं जानती, मनस्वी आदमी को कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मनोरथ कभी पूरे नहीं होते। विजया कहती तूने वेदों को पढ़ा, यज्ञ तूने किए, तब तेरा संसार में प्रसिद्धि, अर्पणा तेरा दूसरा नाम तप के कारण ही पड़ा है, फिर भी तुम्हें तप का फल क्यों नहीं मिला। पार्वती कहती है कि हे डरपोक हृदय वाली, तू क्यों चिंतित हो रही है। इतने ही नेपथ्य से आवाज़ आती है कि मैं आश्रम का वटु हूँ, जल चाहता हूँ। वो घबराहट के साथ उसे जल देती है। विजया कहती है कि हे तपस्वी वटु, तुम्हारा स्वागत है, बैठो। ये मेरी सखी पार्वती है, शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। वटु कहता है कि हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम, कि हे तपस्विनी, पूजा के उपकरण हैं, स्नान के लिए जल, सुबह भोजन के लिए फल है, फिर तू क्यों अपने शरीर को तपा रही है। वटु कहता है तपस्विनी, क्या किस लिए तू तप रही है, शिव के लिए। पार्वती फिर भी चुप रहती है। विद्या डर के मारे कहती है हाँ, ये उन्हीं के लिए तप कर रही है। वटु रूपधारी शिव जोर से हंसते हैं और पार्वती को कहते हैं कि क्या सच में तो शिव को चाहती है। हंसती वो कहता है वो नाम से ही शिव हैं, अन्यथा तो वो अशिव ही हैं, क्योंकि 3 तो इनके नेत्र हैं और शमशान में रहता है, पहनने को कपड़े नहीं है, बाघ की चर्म पहनता है, शरीर पे भस्म लगाए रखता है, भूतगण इसके नौकर चाकर कर, ऐसे शिव को चाहती है। पार्वती क्रोधित हो उठती है और कहती है वाचाल दूर हट, जगत संसार शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। विजया को कहती है सखी चल यहाँ से, ये निंदा करता है वो तो पाप का भागी होता है, जो सुनता है वो भी होता है। पार्वती चलने लगती है, शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं और अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। कहते हैं मैं प्रसन्न हूँ, आज से तेरी तपस्या सफल हुई, मैं तुझे पति रूप में वर्ण करता हूँ। तो ये पाठ था। इसके आगे शब्दार्थ हैं। एतद अर्थम जीवनाभिलाषा, ये कुछ संधियों के नियम है। जीवनाभिलाषा में जीवन प्लस अभिलाषा, भूतकालिक प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। पूजोपकरणम में गुण संधि है। देखो ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। आगे चलते हैं अपने करने योग्य काम। ये देखो उच्चारण करने हैं। अभवत, अकथयत, सारी की सारी भूतकालिक क्रिया हैं। अभवत, अकथयत, अगच्छत, निवेदत, अपूजयत, स्वपीति, तपति, प्रवशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थान को पुण्य वसति स्म एक वचन में, वसत स्म वसंति स्म, रहता था, रहते, 2 रहते थे, बहुत से रहते। पूज्यति स्म, पूज्यते स्म, पूजयंती, आगे स्म जोड़ना है। रक्षति, रक्षयत, रक्षन्ति, चरति, चरते, चरन्ति, करोति, कुरुते, कुर्वन्ति, समय अंत में जोड़ देना है। प्रथम पुरुष लंग लकार के रूप बनानी है। एकथयत, एकथयताम, एकथयन।
अपूज्य अपूज्यत अपूज्यताम अपूज्यन अरक्षत अरक्षताम अरक्षन। लंग लकार भूतकालिक होता है तो इसके रूप ऐसे चलते हैं। मध्यम पुरुष के रूप ऐसे चलते हैं, मध्यम पुरुष के दिखा रखे हैं। अवस है अवसतम अवसत, अपूज्य अपूज्यत अपूजत, अचर है अचरतम अचरत। उत्तम पुरुष के अपठम अपठाव अपठाम अलिखम अलिखाव अलिखाम अरचम अरचयाव अरचयाम। तो ये तीनों पुरुषों में इनके रूप तीन धातुओं के, कत्थ के, पूज के, रक्ष के, वश के, 3-4 धातु इसमें आ गई उनके हमने किए। ये आपको अभ्यास के लिए बड़े ठीक रहेंगे। ये क्यों कौन किसके प्रति कहता है ये अपने को आपको पढ़ने, लेकिन यहाँ इनमें आपके कराने योग्य नहीं है क्योंकि तो कर ही सकते हो आप। आगे ये उदाहरण रचना करनी है। देखो हाँ, ये हमने समय प्रत्यय किया था कि भूतकाल में होता है। वसती समय का लंग लकार में बनेगा अवसत रहता था। पश्यति समय का अपश्यत, तपति समय का अतपत, चिंत्यति समय का अचिंत्यत, वदति समय का अवदत, गच्छति समय का अगच्छत। यानी या तो लट लकार के आगे समय लगा दे तब भूतकालिक प्रत्यय बनता है, या फिर लंग लकार का रूप कर दें तब भी ये रूप बनते हैं। आगे ये देखो दिखा रखें। अलिखत लिखती समय, कथयति समय अकथयत, नयति समय अनयत, पठती समय अपठत, धावती समय अधावत, हसती समय अहसत। ये यहाँ लिख रखा। समय का प्रयोग जब वर्तमान काल की धातुओं के साथ समय जोड़ दिया जाता है तो वो भूतकाल का बोधिक होती है। जैसे पठती धातु वर्तमान काल की, लेकिन समय जोड़ दिया तो बन गया पढ़ता था, और पठती का पढ़ता है। गच्छति जाता है, गच्छति समय जाता था। अब इसमें एक पंचाग्नि आया। पंचाग्नि क्या होता था ये यहाँ दिखा रखे हैं कि चारों दिशाओं में अग्नि जला करके सूर्य को बिना पलक झपके देखना पंचाग्नि व्रत कहलाता था, जो पार्वती जी करती थी। चारों दिशाओं में अग्नि और फिर सूर्य की ओर एकटक देखना बिना पलक झपके। अर्पणा नाम पार्वती का था। तपस्या कर्मे प्रणानाम अपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती। भी कंदमूल तो सारे खाते हैं तब रखते हैं तब, व्रत रखते हैं तब, लेकिन पार्वती ने ऐसा व्रत किया था कि उसने पत्ते भी त्याग दिए थे, इसलिए उसका नाम था अर्पणा। तो ये था अपना 7वां पाठ, 6ठा पाठ। आगे देखते हैं 7वां पाठ। आगे 7वां पाठ है त्रिवर्ण ध्वज, यानी 3 रंग का झंडा, तिरंगा। तो स्वतंत्रता दिवस का सीन है, ये तिरंगा फहराते हैं। कोई विशेष जानने वाली बात नहीं। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। सबसे पहले केसर, फिर सफ़ेद, फिर हरा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का संविधान 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जाता। विधानसभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा स्वीकार किया था। और इसमें 3 रंग हैं, बीच में एक नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिलियाँ हैं। तो ये याद रखना है। तो ये हमारा राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। आगे इसमें करने वाली जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये विभक्तियाँ कौन कौन सी हैं। त्रयाणाम षष्ठी बहुवचन, समृद्धे षष्ठी एकवचन, वर्णानाम षष्ठी बहुवचन, उत्साहस्य षष्ठी एकवचन, नागरिकै तृतीया बहुवचन, सात्विकताया पंचमी षष्ठी एकवचन, प्राणानाम षष्ठी बहुवचन, सभायाम सप्तमी एकवचन। आगे इसमें करने योग्य है अपने कि ये विभक्तियाँ इसकी बनानी है। पट्टिका की षष्ठी पट्टिकायाः, पट्टिकयो पट्टिकानाम, अग्निशिखा की सप्तमी अग्निशिखायाम, अग्निशिखयो अग्निशिखासु, सभा की चतुर्थी सभायै सभाभ्याम सभाभ्य, अहिंसा की द्वितीय अहिंसाम, अहिंसा की चलेगी रमा रमे रमः रमाम रमे, अहिंसाम अहिंसे अहिंसा, सफलतायाः सफलताभ्याम सफलताभ्य, सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभ्यि। तो ये मिलाने आपको अशोक चक्र में त्रिवर्ण ध्वज में कौन से रंग है, अशोक चक्र किसका प्रतीक है और कब इसको स्वीकार किया, 22 जुलाई 1947 को। तो ये था अपना 7वां पाठ। आगे देखते हैं 8वां पाठ। 8वां पाठ जिसका शीर्षक है मैं भी विद्यालय जाऊंगा या जाऊंगी। किसी पढ़ने वाले बच्चे की कहानी है, तो पाठ आसान से आप पढ़ सकते हो। अपने करने योग्य प्रश्नोत्तर हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले
संधि विच्छेद अपने को देखना है। 5वां प्रश्न, ग्रामम प्रति, ग्रामम प्लस प्रति, कार्यार्थम कार्य प्लस अर्थम, करिष्यति ऐसा करिष्यति प्लस ऐसा, स्वोदरपूर्ति स्व प्लस उदरपूर्ति, अपि एवं अपि प्लस एवं। समानार्थक पदों का मिलान करना है। आश्चर्येण विस्मयेन, उल्लासेन प्रसन्नतया, परिवारस्य कुटुम्बस्य, अध्ययनस्य पठनस्य काल समय। विलोमपद क्रेतुम विक्रेतुम, स्वहीय, ग्रामं नगरं, समीपस्थं दूरस्थं, पृच्छति कथयति। आगे विशेषण विशेष्य पदों को जोड़ना है। सर्वेषां, सारे बालकों को, सर्वेषां बालकानां। मौलिक है, अधिकार है। ऐसा, ऐसा अल्पवयस्का। सर्वकारीयं विद्यालयं, समीपस्थे, समीपस्थे विद्यालय, विद्यालय के समीप में ही। सर्वासां बालिकानां निःशुल्कं गणवेशम। ध्यान देने योग्य वाक्य क्या है कि सर्वे पठन्तु अग्रे सरन्तु च इति भावनामंगीकृत्य विकसितोऽयम् एक संवादात्मक पाठ, कि सभी पढ़ें आगे बढ़े, इसको आधार मान के ये पाठ बताया गया है। और प्रारंभ में शिक्षा जो केवल संवैधानिक अधिकार था वो मौलिक अधिकार है, यानी शिक्षा का अधिकार मौलिक, यानी जीवन जीने के लिए जो आवश्यक अधिकार है उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। तो ये शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार इस पाठ में चर्चा की गई है। ये था अपना 9वां पाठ। 9वां पाठ अपना विश्व बंधुत्वम। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्लवे दैन्य व्यवहारे च यः साहाय्यं करोति स बंधु भवति। यानी दुख में, सुख में, अकाल में, विपदा में, रोज में राष्ट्र की जो सहायता करता है वह बंधु कहलाता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम भवति। तो संसार में विश्व बंधुत्व की भावना आ जाती है अगर रोज है सब में ऐसी भावना होती तो। परंतु आज संसार में हर जगह कलह, अशांति का वातावरण है। मानव परस्पर एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, वे दूसरे के कष्टों को अपना नहीं समझते। समर्थ देश असमर्थ देशों पर हिंसा करते हैं, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। संसार में सब जगह विद्वेष, शत्रुता, हिंसा की भावना दिखाई दे रही है। देशों का विकास भी रुका हुआ है। ये बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। विश्व के सभी लोगों में अगर ये भावना अति आवश्यक है, इसके सहारे ही विकसित देशों के मध्य जो स्पर्धा है वो स्वस्थ हो सकेगी। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना, सहयोग, समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। सूर्य चंद्र का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अभी हमें सब के साथ समान व्यवहार करना सिखाती है। इसलिए हम सब के द्वारा परस्पर वैर भाव को त्याग कर विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित करनी चाहिए। कहा भी गया है, अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुम्बकम। यानी ये तेरा ये मेरा, इस प्रकार की भावना तो छोटे लोगों, हृदय वाले लोगों में होती हैं। जो विशाल हृदय वाले उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है। तो ये पाठ है, इसके ये शब्दार्थ है। शब्दार्थ आप देख ही लेना। इसमें समानार्थक पद वाला आप कर सकते हैं। स्वकीयम का मतलब आत्मानम, अवरुद्ध है, बाधित है। कुटुंबम परिवार है। अन्यस्य परस्य, अपहाय त्यक्त्वा। समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम, निखिले संपूर्णे। आगे प्रश्न उत्तर के निर्माण करने, ये भी कर लो। विलोम पद सुनने अपने को। शत्रुताया मित्रताया पुरा, पुरा अधुना। मानवाः दानवाः उदारचरितानां लघुचेतसां, सुखिनः दुखिनः अपहाय गृहीत्वा। लिंग बंधु पुल्लिंग है, प्रथमा एक वचन। देशान देश पुल्लिंग, प्रथमा एक बहुवचन, द्वितीय बहुवचन। घृणाया घृणा स्त्रीलिंग शब्द हो गया। और पंचमी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी का भी एक वचन ही होता है। कुटुंबम कुटुंब नपुंसकलिंग शब्द, प्रथमा एक वचन।
और रक्षायाम रक्षा शब्द सप्तमी एक वचन, ज्ञान विज्ञान योग ज्ञान विज्ञान शब्द षष्ठी द्विवचन। आगे विभक्तियां लगानी है इसमें। विद्यालयम उभयते वृक्षाः सन्ति द्वितीय आ गई। कृष्णम द्वितीया उभयते गोपालिका ग्रामम परितः, तो ग्रामम द्वितीय आ गया। ऐसे ही मंदिरम परितः। सूर्याय नमः सूर्य को नमस्कार तो गुरुवे नमः। वृक्षस्य उपरि तो अश्वस्य उपरि। अब नमः के योग में कौन सी लगेगी? चतुर्थी हरये नमः। पतितम द्वितीय लगेगी ना परितः की, तो ग्रामम। नमः के योग चतुर्थी अम्बाई। ऊपरी के योग में द्वितीय मंचम, और उभयता के योग में द्वितीय पितरम। आगे लिखा है कि क्रिया को आधार मानकर जहाँ द्वितीय तृतीय आदि विभक्तियाँ बनती है वो कहलाती है कारक विभक्तियाँ। जैसे राम गाँव जाता है, बालक गाड़ी से जाता है। और पदों को मान के जो विभक्तियाँ आती है वो होती है उपपद विभक्तियाँ। यथा ग्रामम परितः रामेण सह लक्ष्मण, अत्र परितः योग ग्राम पदात्। यानी यहाँ परितः के योग में द्वितीय आ गई, उभयता के योग में द्वितीय आ गई, नमः के योग में चतुर्थी आ गई। ये सारी थी उपपद विभक्तियाँ। पदों के आश्रित रहती है उपपद विभक्तियाँ और वैसी कारक विभक्तियाँ। तो जब हम कारक प्रकरण पढ़ेंगे तो उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये था अपना 9वां पाठ।